मित्रों, देश में कितना बड़ा फर्क है। एक राज्य छोटा सा गुजरात, ये इतनी बड़ी दिल्ली की सल्तनत। ये बयान कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए श्रीमान मुखर्जी साहब, जिनको चार्ज दिया गया था कि 5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मित्रों, एक गुजरात ऐसा राज्य है जो 2009 के जनवरी महीने में उत्तरायण के महोत्सव पर डंके की चोट पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करता है। दुनिया के 50 देश गुजरात की धरती पर आते हैं। जापान पार्टनर कंट्री बनता है। किसी देश का प्रधानमंत्री गुजरात आता है, किसी देश का उप प्रधानमंत्री आता है, किसी देश का उपराष्ट्रपति आता है। 100 से अधिक डिप्लोमेट्स आते हैं, 50 से अधिक देश मौजूद है और सब मिलकर के कहते हैं गुजरात की धरती पर 12 लाख करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश किया जाएगा। 12 लाख करोड़ रुपया और 25 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मेरे संभाजी नगर के भाई, ये कांग्रेस की सरकार अगर आपको भूखा रखने के लिए मजबूर करें, मेरा दरवाजा खुला है, चले आना दोस्तों। $25 लाख लोगों को यह हिम्मत होनी चाहिए। कह दिया 5 लाख गए और भी जाएंगे, जा तुम भी जाओ। ऐसे चलता है क्या देश? मैं हैरान हूं। परसों जो लाहौर में घटना घटी है, सारी दुनिया में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा लगाना चाहिए था। और मित्रों, लाहौर से साफ नजर आ रहा है, हिंदुस्तान को कटघरे में खड़े रखने के लिए ये पाकिस्तान सरकार की सोची समझी साजिश है। लाहौर में जो किया गया है, एक ही कंकर से अनेक पंखी मारने का प्रयास किया गया है। हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच टकराव हो जाए, दुनिया के क्रिकेट और युवा और खेलकूद के मानस में भारत की छवि खराब हो जाए और मुंबई के पाप से पाकिस्तान बच जाए, इसलिए लाहौर के अंदर सोची समझी साजिश के तहत एक ड्रामा किया गया है हमले का, आतंकवाद का। बेरोक टोक आतंकवादी घूम रहे हैं। आपने कभी देखा है ऐसा आतंकवाद जो आए, गोलियां चलाएं और पुलिस बैठी है, खड़ी है? मित्रों, हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है। आप देखना, ये पाकिस्तान यही चाल चलेगी। मित्रों, मेरे जैसे राज्य में बैठे हुए व्यक्ति को इतनी समझ आती है, दिल्ली की सल्तनत क्यों चुप है? क्या भारत का एक डेलीगेशन तुरंत श्रीलंका नहीं जाना चाहिए? श्रीलंका की सरकार के साथ बैठ करके लाहौर में जो घटना घटी है उसका पूरा चित्र उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन इनको कुछ सूझता ही नहीं है। इनके दिमाग में चुनाव है, चुनाव। मित्रों, देश की सरकार उनके पास है, उनका दायित्व बनता है कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा करके खड़ा कर देना चाहिए। मित्रों, लेकिन इसके लिए दम चाहिए ना दोस्तों। ये क्या करेंगे, मैं हैरान हूं मित्रों। ये देखिए मित्रों, कैसे लोग हैं। मुंबई पर इतना बड़ा पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। मुझे बताइए, ये युद्ध नहीं था क्या? ये युद्ध था ना? इतने बड़े आधुनिक शस्त्र सरंजाम के साथ समुद्री मार्ग से आकर के हिंदुस्तान पे हमला बोल दिया जाए और भारत चर्चा कर रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करेंगे। क्या ऐसा होता है क्या? अरे, पाकिस्तान ने तो युद्ध कर दिया है, मेहरबान तुम्हें सिर्फ जवाब देना है। ये चिट्ठियां लिख रहे, चिट्ठियां। पाकिस्तान चिट्ठियां लिख रहे और वो धमाके से 30 सवाल भेज रहा है, 30 सवाल के जवाब दो, और ये सवालों के जवाब लिखते बैठते हैं सब। पाकिस्तान हमारा जवाब मांगेगा क्या? मित्रों, सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो बात यह है, मैं हैरान हूं दोस्तों, कभी आप भी ऐसा नहीं करोगे। आप भी, छोटा आदमी भी नहीं करेगा। मुझे बताइए भाई, आप अपने घर में रहते हैं और आपके बच्चे को
पड़ोसी ने पीट दिया तो आप उस बच्चे की फोटो वोटो लेकर के तीसरे के घर जाओगे कि यार देखो ना वो मेरा पड़ोसी ने मुझे मार दिया, ऐसा करोगे क्या? ऐसा करोगे क्या? मित्रों, ये दिल्ली की सल्तनत ऐसी है, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे इतना बड़ा हमला बोल दिया मुंबई पर, तो इन्होंने क्या किया? टीवी वालों से जितने वीडियो रिकॉर्डिंग थे वो सारी उसकी सीडी इकट्ठी कर ली, अखबार में जो समाचार छपे थे, तस्वीरें छपी थी, उसकी कतरनें इकट्ठी कर ली, जो छोटे मोटे टेलीफोन टैप किए थे उसकी सीडी बना दी, कुछ बयान लिए थे वो बयानों का एक मंच बना दिया, और बड़ा बक्सा थैला भर करके इस देश के गृह मंत्री, इस देश के मिनिस्टर अमेरिका गए। हमला पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान हमारी पड़ोस में है, और ये गए कहां? अमेरिका, बक्सा लेकर के, और फिर ओबामा के पास गए। देखो देखो देखो, ये हमारा पड़ोसी हमको मार के चला गया, देखो ना कैसा किया है, देखो ऐसा करते ही क्या, देखो कितना बुरा किया। क्या ये काम है क्या देश के गृह मंत्री का, देश के नेताओं का ये काम है क्या अमेरिका में जाकर के रोना चिल्लाना? अरे मित्रों, हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि अमेरिका को हिंदुस्तान में आकर के कहना पड़े कि अब बहुत हो गया, कम करो। मित्रों, इनको माफ नहीं किया जा सकता है, इनको माफ नहीं किया जा सकता है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, खेत हो, खलिहान हो, सुख हो, वैभव हो, परिवार संपन्न हो, सुख चैन की जिंदगी जी रहा हो, धन हो, दौलत हो, सुख हो, वैभव हो, संपत्ति हो, लेकिन अगर आपका बेटा रात को जिंदा लौट करके नहीं आता है, ये रुपये बेकार है। मैं दिल्ली की सल्तनत को कहना चाहता हूं, क्या 100 करोड़ देशवासियों को आप सुरक्षा दे सकते हो? है आप में दम? अरे मित्रों, जुबान से बोलने की ताकत नहीं है, वो कदमों से क्या कर सकते हैं मित्रों? नहीं कर सकते। ये गिड़गिड़ाएंगे और घटना बढ़ेगी, फिर अमेरिका जाएंगे, फिर रशिया भी जाएंगे, यही करते रहेंगे लोग। जाना पड़ोस में है, जाते उधर है। मित्रों, मैं एक दिन आसाम गया था। आसाम के अंदर मेरी जनसभा थी गुवाहाटी में, लेकिन वहां मैं जरा जल्दी पहुंच गया, सुबह गया था, शाम को सभा थी, और पहले मैं आसाम में काम करता था तो मुझे लगा चलो लोगों से मिलना हो जाएगा। तो मुझे लोगों का डेलीगेशन मिलने के लिए आए, और जो भी आता था कहता मोदी जी आज आपकी सभा में बांग्लादेशियों के खिलाफ जम करके बोलिए। कुछ मुसलमान डेलीगेशन आए। मैंने कहा भाई ये बाकी लोग तो आकर के बांग्लादेशियों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? बोले साहब, पहले हमारा बच्चा नौकरी के लिए जाता था, रोजगार के लिए जाता था, तो शाम को 100 रुपया 150 रुपया कमा करके आता था, लेकिन जब से बांग्लादेशी घुस गए हैं, वो 25 रुपए में 30 रुपए में काम करते हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, हमारे घर में खाना नहीं रहा है, ये बांग्लादेशियों को निकालो ताकि हमारे बच्चों को रोजी रोटी मिले, इसलिए आप बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलिए। मित्रों, आसाम का एक एक आदमी रो रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के खातिर ये दिल्ली की सल्तनत बांग्लादेशियों के खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। और उस दिन मैंने गुवाहाटी की सभा में कहा था, और मेरे तो सीना तान करके बोला था, मैंने कहा आसाम और गुजरात में ज्यादा फर्क नहीं है। आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है, लेकिन आपकी सरकार ऐसी है कि आप बांग्लादेश के कारण परेशान हैं, मेरी सरकार में दम ऐसा है कि मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान है। मित्रों, देश ऐसे चलाना पड़ता है। और मित्रों, आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो उसका एक ही रास्ता है, आतंकवाद जो भाषा समझता है वो ही भाषा में समझाना पड़ेगा।
ईंट का जवाब पत्थर से दिए बिना ये आतंकवाद खत्म नहीं होता है मित्रों। मैंने गुजरात की धरती पर दिखा दिया है।